हमें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटता, हम खुद पहुंच जाते हैं उसके फटे में टांग अड़ाने और आग में घी डालने का काम करने। ये बात मैं कह रही हूँ सचिन राज का। जी हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा थंबनेल लगाया है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। ये किसी भी यूट्यूबर के फटे में टांग ना अड़ाएं जिनसे इनका कनेक्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। कल लाइव में मोहित और अंजलि मिले जिसमें सचिन और मनीषा का भी जिक्र हुआ। वो इसलिए हुआ कि सचिन और मनीषा को अंजलि ने बोला था कि सचिन के सामने मोहित ने बेइज्जती करवाई और बहुत कुछ कमेंट में बोला था, जिस पे रिएक्शन वालों ने ये बात को मुद्दा बनाया था। और इस बात का मुद्दा देखते हुए सचिन राज ने हॉस्पिटल में जाकर मोहित के सामने अंजलि के बारे में बहुत कुछ बोला था। मीठे में ही बहुत कुछ बोल दिया। उसके बाद से अंजलि को नमक हराम भी बोल दिया था कि मेरे घर का अंजलि ने नमक खाया है। और इस बात पर भी रिएक्शन वालों ने मुद्दा उठाया, क्योंकि रिएक्शन वाले हर फसाद की जड़ इनकी नज़र में माने जाते हैं। आग लगाते हैं ये, और उसमें अगर रिएक्शन वाले घी डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। भाई आग ही क्यों लगाते हो? आग मत लगाओ, घी हम लोग नहीं डालेंगे। जाहिर सी बात है, आग लगेगी तो उसमें घी डालना तो पड़ेगा ही, है ना। तो उसके बाद से जब ये नमक हराम वाली बात इन्होंने बोली कि अंजलि ने मेरे घर का नमक खाया है, अगर मेरे लिए कुछ बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस पर अंजलि और अंजलि की माँ ने लाइव करके बहुत बुरा भला बोला था। उसके बाद कल लाइव आया मोहित का, अंजलि का, जिसमें इनका भी जिक्र हुआ कि हमारे बीच में, अंजलि और मोहित के बीच में झगड़ा लड़ाई क्यों हुआ। यहाँ पर भी सचिन राज के वजह से ही इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, और जिसका आज क्या अंजाम हो रहा है ये आप लोग देख ही सकते हो। मुद्दा थे यही, ये जहाँ जाते हैं पनौती बन जाते हैं। यूँ कह लें कि लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कहना, लेकिन लोग कह रहे हैं जहाँ जिस बीच में कूद जाते हैं वहाँ ये पनौती बन जाते हैं और उस घर में आग लग ही जाता है। पटना में ये इवेंट किए हुए थे, मनीषा का बर्थडे किए हुए थे, उसमें अंजलि को भी बुलाया गया था और अंजलि के स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से नहीं जा पाई। और वहीं से मोहित और अंजलि का जो रिश्ता था खराब होना शुरू हो गया। मोहित ने बोला अंजलि से कि तुम कम से कम आई नहीं हो तो उनका बर्थडे विश कर दो, उनको विश दे दो, जिस पर अंजलि नहीं विश की थी। और उस बात को लेकर धीरे धीरे इतना मुद्दा बन गया कि आज अंजलि के आबरू तक लूटने तक की बात हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सचिन राज के वजह से हुआ, क्योंकि अंजलि ने विश नहीं किया और वहीं से अंजलि और मोहित की चीज़ें शुरू हुई और उसके बाद से तीसरे ने एंट्री ली और बहुत कुछ हो गया इतना सब। उसके बाद जब ये हॉस्पिटल में मोहित भर्ती था वहाँ पर अंजलि नहीं आई, तो जिस पर लोगों ने पूछा कि अंजलि आई कि नहीं आई, क्यों नहीं आई। मोहित नहीं जवाब दिया, मोहित के फ्रेंड नहीं जवाब दिए, लेकिन ये जवाब देने पहुंच गए अंबाला से दिल्ली कि अंजलि को डॉक्टर ने बोला है पढ़ाई करने को। उसके बाद से टीचर की बात बोली, लेकिन डॉक्टर ने बोला है पढ़ाई करने को, भी वो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रही है, इसलिए वो नहीं आई है। आके चली गई है, पलक झपकते ही अंजलि गायब। बहुत कुछ बोला इन्होंने, जा जी ले अपनी जिंदगी अंजलि, ऐसा मोहित ने बोल दिया है। यानी कि अंजलि 18 साल की है और इनकी उम्र उससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब इनके मुंह से अंजलि के लिए शोभा नहीं देता था। मोहित बोल देता तो चलो, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के पार्टनर रहे हैं, तो एक दूसरे को ये भला बुरा बोल सकते हैं, लेकिन ये तीसरा बंदा पहुंच के अंजलि को वहां पर बुरा भला बोला। और उसके बाद से कल लाइव में अंजलि ने माफ़ी भी मांग ली। उसके बीच में जब अंजलि ने बुरा भला बोला इनको कि कब हमने नमक हरामी की है, आपने मुझे अगर खिलाया तो आपने उसको बोल दिया सरेआम, आइए हम भी आपको खिलाते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं, 4 लोगों से गाएंगे नहीं कि अंजलि खा के गई है। अंजलि ने बोला कि हम खुद नहीं आए थे, आपने बुलाया था मोहित से कि अंजलि को भी लेके आना, तो आपके बुलाने पे मैं गई थी और उस पर भी खिलाकर मेरे को नमक हराम बना दिया। उस पर इनका एक जवाब नहीं आया। लेकिन रात में अंजलि ने माफ़ी मांग क्या ली कि अगर मैंने कोई भी शब्द
सचिन मनीषा के लिए बोला हो, सचिन भैया भाभी के लिए बोला हो, उसके लिए माफ़ कर देना। मैं बहुत गुस्से में थी, चीज़ें अलग चल रही थी, तो इनको फिर से मुद्दा मिल गया। थंबनेल से सिर्फ ये किसी को यूज़ करना जानते हैं, कंटेंट बनाना जानते हैं, वीडियो में कुछ नहीं था। इनके घिसे पीटे वही पति पत्नी वाली चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से इनका ठीक से व्यूज़ भी नहीं आता है। थंबनेल से इन लोगों ने क्या किया कि उस कंट्रोवर्सी का मिसयूज़ किया। थंबनेल में डाला है कि मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में मत घसीटो। तो इस पर मैं कहूँगी कि ये उल्टा बोल दिए। इनको ये बोलना चाहिए मुझे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटता है, मैं सबके फटे में टांग अड़ाने खुद पहुंच जाता हूँ, उस कंट्रोवर्सी में आग लगाने खुद पहुंच जाता हूँ। जैसे कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, वो अच्छे के लिए लगाई थी। ये लंका में आग लगाते हैं बुरे के लिए। उस घर में आग लग ही जाता है और उस घर में चीज़ें बिखर जाती हैं, क्योंकि इनके खुद के घर में इन्होंने खुद आग लगाई पड़ी है और आज सब कुछ सही साबित करने पे तुले हुए हैं कि बहुत अच्छा है। अच्छा होना चाहिए, भगवान करे कि इनकी जो लाइफ चल रही है जैसे दिखा रहे हैं वैसे ही हो, लेकिन ये दूसरों के बीच में टांग अड़ाने का काम भरपूर करते हैं और इनको लोग इसीलिए बुरा भला बोलते हैं। अब तो अप्सरा मोम भी नहीं बोल रही हैं अपने बहू बेटे के लिए, क्योंकि ये इतने गंदे काम करते हैं, उल्टा पुल्टा जो भी है। तुलसी विवाह में भी कुछ चीज़ें देखने को मिली कि उनके घर की जो लक्ष्मी जी हैं वही पूजा करने का ढंग नहीं जानती हैं, और जिस पर इनको पता है कि हमें ढंग नहीं आता है फिर भी दिखाना है सब कुछ और ट्रोल करवाना है जानबूझ के कि ऑडियंस जानेगी और मुझे तो व्यूज मिलना चाहिए। 4 गाली देती है तो दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने थंबनेल भी डाला, अब चाहे जो भी कोई भी कुछ भी बोले, हमने तो किया है तुलसी विवाह, ऐसा इन्होंने डाल कर रखा है। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कमेंट्स के थ्रू। कमेंट्स जरूर करना कि क्या मैंने जो बोला वो सही था या नहीं, कि ये सभी के फटे में टांग अड़ाना जरूर जानते हैं और सबके बीच में घुस जाते हैं। और उसके बाद से ये क्यों गए थे अंबाला से दिल्ली मोहित को लेने के लिए? अपने वजह से, मोहित की वजह से नहीं। इनको वीडियो छठ का शूट करना था और उस शूटिंग को लेकर इन्होंने मोहित की बीमारी का भरपूर फ़ायदा उठाया। वहाँ से डिस्चार्ज करवा के अंबाला ले गए, अंबाला में मोहित से शूट करवाया, उसके बाद से मोहित अपने घर चला आया और आज चीज़ें इतनी बिगड़ गई। इनको जिक्र करने की ज़रूरत ही क्या थी? कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं घसीटो। जब माँ बेटी ने तुमको भरपूर सुनाया था, उस दिन तुम्हारी जबान नहीं थी, क्योंकि जानते थे कि सुनाएंगे तो ये ऑडियंस है मुझे खा जाएगी। तो आज ये शब्द लिखने की क्या जरूरत है? सिर्फ ये जानते हैं कि लिख देंगे और कंट्रोवर्सी चल रही है तो मेरा भी फायदा हो जाएगा। मतलब दूसरे के फायदे में अपना खुद का फायदा देखना। ये बंदा मान गए, यार मानना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय।